ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट AITF के अध्यक्ष श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य हंसरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सान्निध्य में पहुंचकर वंदन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री बिट्टा जी ने भगवान महावीर के उपदेशों, अहिंसा और आचार विचार पर पूज्य आचार्य श्री के साथ गहन संवाद किया। उन्होंने अपनी पावापुरी श्री जैन तीर्थ यात्रा की स्मृतियों को भी साझा किया। पूज्य गुरुदेव ने समाज कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए सार्वजनिक पदों के सदुपयोग पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। मैं किसी को गाली थोड़ा दे रहा हूँ, है ना। तो भगवान कृपा करे, महावीर जी आपका आशीर्वाद रहे, मैं आपके दर्शन करता रहूँगा और आप बिल्कुल प्रेर करना कि हम जितना भी आपका संदेश पहुँचाते रहे, देश की सेवा करते रहें, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। मंगल पाठ नमो 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 आयर्याणं नमो वैद्याय नमो स्पर्शाहूणं येषो परिचरं कालसत्व पावपणात्मं मंगलानं च सुभेशिं तोडमवै मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैनु धनुष मंगलम अंगूठी अमृतवते लब्धिचणा भंडार श्री गुरु गौतम समरी वांसुदातार आदिमं पुत्रविनाथम आदिमं नेच परिगमादिमं तीर्थनाथम तीर्थस्वामी सुम श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विदायिने त्रैलोक्य सामराधीशं कुटापितांग्रे जगन्मामोह निद्रा पचिष्य समयोपमं मुनीश्व्रतनाथस्य देशनावचनं सुम यदु वंश समुदेन्दु कर्मकर्षवतासनम् अरिष्टनेमि भगवान् भूयासनासनम् कमठे धरणेन्द्रे च स्वचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोति पार्श्वनाथस्य श्रीमते वीरनाथाय सनातन पुत्रस्य महानंद सरोज मलाराय रते नमो वाणी त्युमण सामिनी श्रीदेवी जक्षराय गणपीडका गतिथि बालसुंदराय रक्षन्तु जनपते धम्मो मंगलमुखितम अहिंसा संयमतो देवा इंतुनो संति दशदमे श्यामणो उपसर्गाः क्षम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामिते विद्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, आपकी इच्छा सब अंतिम समय पालिता के हुए। ये मुझे पता कहाँ का लगता है, जो अपना धर्मशाला में भगवान महावीर जी का स्थान है। नहीं, ये क्षत्रिय कुंड बिहार। अच्छा, ये भगवान महावीर जी का है ना, जो स्थान वहाँ पे है ना, वहाँ भी ऐसा ही उसकी प्रतिकृति बनाई। हाँ, मैं वहाँ भी गया हूँ। क्षत्रिय कुंड नहीं, हमें मालूम नहीं। आप बोलेंगे कि आप तो जैन है, आप बोलते हैं। मैं सरदार हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ वो समझेंगे लोग। टोडरमल जैन कौन थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए 700 करोड़ की ज़मीन दे दी थी अशफरियाँ खड़ी करके, पर उन्होंने दान नहीं किया था। जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कभी दान नहीं करते, वो सेवा का रूप। लक्ष्मीबाई थी, जब जंग थी, मेरे ख्याल अमरचंद जैन थे शायद, उन्होंने अपना सारी प्रॉपर्टी तनख्वाह देने को नहीं थी, लड़ने को सामान नहीं था, सब कुछ दे दिया। हुकमचंद जैन थे जिन्होंने सबसे पहली फांसी हुई। तो मेरा है कि मैं उनका इतिहास बताता हूँ कि समझो, जागो। देखो, अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, चलते रहते हैं, वो बिखरे हुए हैं। एक जगह जहाँ मानवता का संदेश दिया जाता है। मानवता, जब हम किसी को मारने के लिए, कीड़े को मारने के लिए 1000 बार सोचते हैं तो इंसान को कैसे दुख पहुंचा देंगे। बड़ा छोटी सी उदाहरण है मेरे लिए, लंबी उदाहरण नहीं, छोटी सी उदाहरण है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो भगवान करा ही रहा है, पर उससे भी बड़ा कर्म है जैन धर्म का संदेश, संतों का संदेश, महापुरुषों का तपों का संदेश, इनका ज्ञान, वो मैं समाज तक पहुँचाता हूँ। जब मैं संतों के चरणों में जाता हूँ, कोई वीडियो देखता है, जब मैं उनके पवित्र स्थानों में जाता हूँ। एक मैं जब समय शिखर गया तो वहाँ पे एक बंगाल की लेडी थी, उसने मुझे देखा, कहते पहली बार ज़िंदगी में सरदार देखा। क्यों ऐसा क्यों?
पर जैन धर्म अगर हरमंदिर साहब में गुरुद्वारे में देख लो तो लाइन लगी हुई, जैन धर्म क्या हिंदू धर्म की लाइन लगी हुई है, पर हम दूसरे लोग उनसे दूर क्यों? जब मुझे समझ आई इतने वर्षों के बाद, जिंदगी का सफर गुजर गया, मिनिस्टर भी रहे, पावर में रहे, भी संत नंगे पांव क्यों चलते हैं? ये कौन है? ठीक है चलते होंगे, यही सोचते चलते होंगे, साधु साध्वी चलते होंगे, हाँ अब चलते हैं। अब ये मेरे बड़े बहादुर जवान सब जैसे ही सुबह शाम सड़क पे चलते हुए इनको कहीं देखेंगे तो गाड़ी अवश्य रुकनी है, चाहे 100 किलोमीटर गाड़ी मुड़ के लानी पड़े, और सड़क पे ही ऐसे नहीं करना। जी मैं झुक नहीं सकता, बम्बों के कारण मेरा शरीर खराब है। मैं भगवान को हमेशा कहता हूँ भगवान, और कि मुझे ना ऐसे झुकने की आदत ना, मैं लेट करके इनके चरणों को तो सड़क पे लेट जाता हूँ, को फोटो बना लेता है, फिर फोटो पंजाब में वीडियो वायरल हो जाती है, फिर वो खालिस्तानी गाली देते हैं, फिर प्रेस वाले आते हैं, आपने पगड़ी पैरों पे क्यों झुकाई? मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे से बहस तो करो यार। हम तो जैन धर्म का कर्ज चुका ही नहीं सकते, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए 500-700 करोड़ की जमीन दे दी थी कि साहिबजादों के माता गुजरी जी के संस्कार के लिए। हम मरे फिर जन्म ले, जैन धर्म में कर्ज चुकाते रहे जैन धर्म का। हम तो वो सोच के वो व्यक्ति हैं। तुमने जो गाली देनी दे दो यार, तुम्हारी गाली से अगर तुम्हारा पेट भरता है तो तुम दे दो गाली। हम तो सिर झुकाते थे, संतों के आगे झुकाएंगे और लेट करके झुकाएंगे, नाक रगड़ के झुकाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें उससे को रोक दे। ये हमारी सोच। बहुत अच्छी सोच। और आप हैरान होंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे करता हूँ। मुझे महेंद्र जी देखते हैं, राजस्थान के हैं, वहाँ बहुत संत आते हैं, तो इनसे संपर्क में उनके जो साथ होते हैं उनका संपर्क हो। फिर महेंद्र जी बताएंगे आज तपो महाराज जी वहाँ हैं, आज हमारे महाराज जी बॉम्बे में हैं, तो वहाँ निकल जाते हैं। हर कार्यक्रम में बुला लेते हैं सर। वो किसी गांव में होंगे, मैं चले जाऊंगा, कहाँ जाना, छोड़ो यार, ट्रेन है यार, उतरेंगे यार, चढ़ेंगे यार, थके हुए आए हैं। आज मैं सुबह 4 बजे का सोया हूँ और 10 बजे उठा हूँ, और मेरे में एनर्जी है क्योंकि मैं इधर आया हूँ संतों के इधर। मैं ढिला मट्ठा नहीं हूँ, मेरे में एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये मैं जो मानता हूँ ये सब उसकी को कृपा है। जैसे संतों ने आशीर्वाद दिया, किसी ने ऐसे ऐसे दिया होगा, वो लग गया, मैं लग गया इधर। ये मेरा अनुभव है ना। तो मैं वहाँ भी पूरी कोशिश होगी, मैं डेट जाके पराग जी फाइनल कर लेंगे, वहाँ हाजिरी भरूँगा। और जहाँ और भी गुरु जी कहीं जाएंगे, मेरी कोशिश होगी दर्शन करता रहूँगा। ये नहीं कि जहाँ दर्शन किए मैं दर्शन करता रहूँगा। आपके राष्ट्र पे भाषण सुने हम सब महात्माओं ने, बहुत पावरफुल होते हैं, जोश से बोलते हैं आप, सब पूरी पब्लिक हिल जाती है। महाराज जी की कृपा है। देखो एक दिन हम तो जा चुके, हम तो बोनस पे हैं, हमने इन संतों को देखना था, चले जाते। हम संतों को कहाँ देखते, इनके तप त्याग को कहाँ देखते। इनके तप त्याग को कौन समझता है? हर आदमी नहीं समझता। जिस पे कृपा होती है वही इनके तपों और त्यागों को समझ पाता है। अगर मेरे पे कृपा ना होती मैं कहाँ समझता। इनके पास कई राजनीतिक लोग आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चले जाएंगे। उनकी एक रूटीन है, देखो बुरा ना मनाना, राजनीतिक लोगों की रूटीन है आशीर्वाद लेना, उनकी रूटीन। मेरी नहीं है। मेरे दिल, मेरे ये हृदय, मैं हृदय से आया हूँ, ये हृदय से आया हूँ, पर कृपा गुरुदेव की। तो मैं गुरु की हाजिरी भरता रहूँगा, आशीर्वाद देना, हम देश की सेवा करें। और आपके जो ज्ञान है, भगवान महावीर जी का संदेश है, वो हम समाज में देते रहे। और मैं बताऊँ कि जब मैं पालीटाना गया तो पालीटाना जब मैं गया तो 650 सीढ़ी हाथ पकड़ के मैं चढ़ गया। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। नवकार मंत्र लता मंगेशकर का 5 बजे सुबह चल रहा था। जैसे वो आता है ना पहला स्थान जहाँ हाथ जोड़ के पूजा करके जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आया। नीचे जब आया तो वहीं खड़े होके मैं कई बार सबको कहता हूँ, मैं कहा आदिनाथ जी के चरणों में सब जाते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई नहीं कुछ मांगता है। जो मुझे आदिनाथ जी महाराज ने दिया वो किसी को नहीं दिया होगा। तो कैसे क्या
कि भगवान ने कहा कि जो विचार, अब विचार मैं नहीं हूँ, है तो शरीर भगवान का, दिमाग भी उसका। दिमाग में आया कि जब भी तेरा आखिरी वक्त आए तुम यहाँ पे आना, आखिरी वक्त तो आना है ना, यहाँ आना, यहाँ संस्कार होगा और आसपास ये तख्तियाँ लगा देना, जियो और जीने दो। दुनिया में संदेश दूँ कि जैन धर्म कहता है जियो और जीनो, लोगों को मार देते हैं। अगर 40-45 साल में हम लोगों को नहीं समझा सके, बदमाश गुंडों को, ये लोगों को मारने वाले को, शायद मेरे मरने के बाद उनके सरदार ने वो पालीटाना, पंजाब से पालीटाना की जगह क्यों चुनी? एक सवाल खड़ा करके जाना चाहता हूँ। उसमें मेरा पराग भाई है, इसकी विटनेस डाली है, 2-3 जैन भाई उनकी विटनेस डाली है। भैया मैं रोल ना जाऊँ यार, ये रोल मत देना, है ना। एक मानिक चंद धारीवाल का परिवार है, उसकी बेटी मेरी बेटी बनी है। मैं कहा बेटा तू प्लेन भेज देना बस मुझे, ये ले जाएंगे, नहीं है तो आपने भी चेक काट दिया भाई उसमें ले लेना, पर रोल मत देना। अगर बम्बो गोलियों से चला गया तो फिर मुझे पैदल लेके जाना, लोगों को दिखाते जाना भाई आदमी मानवता का, जैन धर्म का संदेश देते हुए। ऐसा तो मेरे अंदर एक भावना, विचार आया। वो विचार क्यों आया? ये उसकी कृपा से। और फिर सबने बताया, हर जैनी चाहता है कि मैं आखिरी समय पे वहाँ जाऊँ और मुझे पता ही नहीं, तो मुझे तो बाद में बताया सबने, तो इसको क्या के मैंने कहा भगवान ने संदेश भेजा। ऊपर आदिनाथ जी होंगे, नीचे संस्कार होगा। उस वक्त कहेंगे यार जीते जी भी गाली दी, मरे भी गाली देनी, या मेरी आग बलती होगी उसमें, उससे लड़ लेना। मैं तो जाते जाते तो कर ही सकता हूँ भी जी और देन। बता दिया पराग जी ने, मैं डेट देख के सारी। हाँ, तो मेरी आपको सूचना नहीं पराग भाई तो है ही आपको। नहीं मैं हाजिरी पढ़ूंगा, हाजिरी। पावापुरी पहुंचे तो बाबू जी का फोन आया था। पावापुरी गए थे ना पीछे, हाँ। तो बोले आप उनको बोलो महावीर जी का फोन आया था। नहीं आप पावापुरी फिर जा रहा हूँ, मैं जाता रहता हूँ, उनके आश्रम पे रुकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बोलो गुरुदेव के दर्शन करने दिया, तो आज सुबह मैंने आपको फोन किया। वो मुझे दर्शन कराते रहते हैं। आप जिस पद पर हो, राजकीय पद पे आप हो। पद एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है कि जो काम करना है वो काम कर सकते हैं। जैसी पुलिस है, कोई क्राइम होता है तो उसको ऐसे नॉर्मल आदमी रोक नहीं सकता है, उसका जो वेश है, पुलिस की जो पद है तो उसको रोक सकता है। डॉक्टर है तो दवाई के रूप से उसको, भाई कोई भी मरीज रहता है डॉक्टर के पास जाता है तो इसकी डिग्री है, मानिक जात का पद है, तो समाज ने उसको पद दिया हुआ, पढ़ लिख के डॉक्टर हुआ है, तो लोगों को एक ट्रस्ट, विश्वास बैठता है कि भाई उसका दुख दर्द निकाल के उसको जो भी रोग है वो उसका इलाज करता है। ऐसे साधु भगवंत है, गुरु भगवंत है, ज्ञान संन्यास लिया, पढ़ते ज्ञान करते हैं। भगवान महावीर या जो ज्ञानी ने बताया उसके हिसाब से आचार पालते हैं, अहिंसा नहीं, झूठ बोलना नहीं, ऐसे जो हमारे 5 व्रत है, और सतत शास्त्र का अभ्यास करके गुरु भगवान खुद के जीवन में जो राग द्वेष कसाय मोह है उसको देख देख के उसको निकालते हैं, जन्म जन्म के जो संस्कार है निकाल के प्योरिटी करते हैं, और ऐसे 1 जन्म 2 जन्म करते 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 मोक्ष में चले जाते हैं, खाली सोल रहता है। तो दीक्षा लेने के बाद 2 काम हमारा रहता है। पहला काम, हमको दीक्षा दिया जाता है खुद की जीवन के अंदर प्रमाद को निकालने के, दुर्गुण को निकालने के और सद्गुण को आदान करने का, और सतत ज्ञान पढ़ना। साथ साथ में दूसरी जिम्मेदारी है ये डंडा समाज को देने का, जो भी ज्ञानियों ने बता के गया है उनके सामने रखते, और उसमें जितना परिवर्तन होता है उससे हम खुश होते हैं, नहीं होते तो मध्यस्थ बनो, ठीक है आज नहीं तो कल सुधरेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे। तो ये पद से लोगों को जुड़ते हैं, पर हम निष्क्रिय रहते हैं तब जाके जुड़ते हैं, बराबर है। नॉर्मल आदमी किसी को उपदेश देने जावे कि भाई तू दान कर, तू गुस्सा मत कर, तू भगवान के दर्शन कर, तो बोला तू करता है, तो तू रखना, तू चौधरी क्यों बनता है, ऐसा बोल देगा। तो साधु संत को ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा महाराज मैं प्रमाद करता हूँ, आपके जिम्मे बताया हुआ है तो ध्यान रखूंगा और प्रवृत्त होऊंगा,
पर रिबॉन्स करके सामने जवाब नहीं देगा। संसारी को एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, शाम को देगा, सामने बोल देगा। तो ये पद है, गरिमा है। ऐसे आप राजकारण में हो, जो भी पद पे हो, तो ये पद ऐसे है कि आपको एक कोई पुण्य के हिसाब से एक पद मिला हुआ है। सेवा करने को तो बहुत, छुट्टे में तो बहुत खड़े रहते हैं। पुरुषार्थ तो है गौ का, तो कई जन्म का पुण्य हुआ होगा तो कोई भी पद पे आते हैं। तो आप इस पद पे आए तो आपको एक तक मिली हुई है। नॉर्मल तो हर आदमी अच्छा ही करता है, और अवेयरनेस रह के अच्छा जितना भी संस्कृति को बचाते हैं, जीव हिंसा को बचाते हैं, तो ये पद की गौरिमा और भी बढ़ती है। और आपकी जीवन के अंदर ऐसे साधे देखते हैं तो ये लोग को दूसरे को, जो हमारा कभी कभी उपदेश काम नहीं लगता है, तो जो पद पे बैठते हैं, राजकारणी है या फिल्म स्टार है, उनके जीवन के अंदर जितनी सादगी रहता है, जितनी प्योरिटी रहती है और काम करते हैं, तो कभी भी आपका आलम उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये जो आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इतना तो आपके बारे में मुझे बहुत लंबा पता नहीं है, तो भी आपके प्रति सद्भाव होगा तो आप संतों के पास आते हैं ना। देखो गुरुजी जी, हमारा काम जो है वो शुरू से रहा है मानवता की रक्षा, और भगवान महावीर जी का भी, जैन धर्म का भी जो संदेश है कि मानवता की रक्षा, किसी का दिल ना दुखाओ, पाप ना करो, और को आपसे बुरा ना हो। महापुरुष कहते हैं हमारे पाँव के आगे कीड़ी भी ना मरे, तो हम लोगों को मार देते हैं, हम काट देते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है पंजाब के अंदर, अभी भी देखते हैं। पहलगाम में देखा कितने लोगों को मार दिया, पंजाब में कितने लोगों को मार दिया। तो जो मेरी इतने बम चलने के बाद ये मेरा जो जीवन है, ये मेरा बोनस है। मैं मर चुका हूँ, ये मेरी लाइफ बोनस है। मेरे साथ बहुत मेरे जवान, मेरे दोस्त, रास्ते में लोग मर चुके मेरे साथ, है ना। ये जीवन बोनस है। तो मैं अब आपका जो तप है, ज्ञान है ना, भगवान महावीर जी का संदेश है। देखो जैन धर्म तो जैन धर्म तक ही सीमित है। जैनी है तो आपके दर्शन करेंगे, दूसरा करने आएगा 20 बार सोचेगा मैंने क्या लेना है, मेरा क्या मतलब है, जो हम अपना देखते हैं। तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो भैया संतों के चरणों में जाओ, उनसे जुड़ो, उनसे ज्ञान लो। संतों का क्या प्रवचन है, किसी का दिल मत दुखाओ, मानवता को मत मारो। जब आपको ये समझ आएगी कि बरसातों के दिनों में हम चल रहे हैं तो कीड़ियों का झुंड आ रहा है, तो जैसे ये मेरा बहुत अच्छा मेरी सुरक्षा का देखते हैं, इंचार्ज हैं, तो मैं कहता थोड़ा साइड में हो जाना, ये पैर के नीचे कीड़ी ना मरे। जब हम ये सोचने लग जाए कि पाँव के नीचे आके कीड़ी भी ना मरे, तो हम इंसान को कैसे दुख पहुँचाएंगे। बड़ी छोटी सी उदाहरण है, हम नल को खोलते हैं, नीचे पानी के लिए वो कपड़ा लगा हुआ है, क्यों लगा है हमें पता ही नहीं, को मच्छर मक्खी या कीड़ा ना मरे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं पूरे देश में आपका जो संदेश है घर घर पहुँचाऊँ। सारे जितने भी आपके महान ऐतिहासिक स्थान हैं, पावापुरी है, आपके जूनागढ़ है, पालीटाना है, समय शिखर है, माउंट आबू ऊपर आदिनाथ जी का स्थान है, और अपना भावनगर में भी एक बड़ा पवित्र स्थान है जहाँ अंदर मंदिर है। पालीटाना शत्रुंज है, नहीं, दादा साहब करके बहुत बड़ा स्थान है, जो मूर्ति टूटी हुई थी। हाँ जी, वहाँ पे दादा साहब हैं, प्राचीन मूर्तियां रखी है, 9 हिस्सों में बटी हुई थी एक बाजू। अब बताओ ऐसे मंदिरों के, हाँ ऐसे मंदिरों के दर्शन होने को मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है। मैं इतने मंदिरों में दर्शन कर रहा हूँ, प्रोग्राम ही नहीं होता मेरा। अब यहाँ मैं रात को 4 बजे आया, अब सुबह मेरे छोटे भाई जैन साहब है, मेरे कम से कम 33 साल पुराना प्यार है, इन्होंने कहा उधर से मैसेज आया। मैं कहा पर आगे पता नहीं फिर मैं कहाँ से कहाँ निकल जाऊँगा। फिर नवरात्रे हैं, फिर पावापुरी में हमारे महाराज बहुत विराजमान है अभी भी वहाँ पे, फिर उनके दर्शन करूँगा। सब जगह पे मैं महावीर जी लेके जाएंगे, तू आज ही चल।
पता नहीं आज इनकी कृपा से मैं दर्शन, अब मैं कहूँ मैं आ गया, इनकी कृपा से बुलावे से आ गया। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सब जगह पे समाज को बताऊं कि उनकी सोच क्या है, नवकार मंत्र का संदेश क्या है। नवकार मंत्र अगर पूरी दुनिया के अंदर सब लोग समझ जाएं नवकार मंत्र, और जैन, मैं नहीं कहता हमसे जुड़ो, है ना, जैन धर्म की जो एक सोच है, जो इनकी तप है, क्यों है, नंगे पाँव क्यों चलते हैं, गर्मी में सर्दी में घर बार क्यों छोड़ते हैं, मानवता के लिए। जब ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बताऊंगा, अगर मेरे मन में ये चीज़ आई शायद दूसरे के मन में आ जाए। वक्त लगेगा, कई साल लगेंगे, ये अभी शुरू किया है, ज़िंदगी कितनी